नमस्कार दोस्तों, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का आपके सामने प्रश्न है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरा लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे देखिए, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है सीपी और 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें ध्यान क्या देना है आपको, जहां पे सीपी हो इसको काट के हम एसपी कर देंगे, जहां पे एसपी हो इसको काट कर हम सीपी कर देंगे। अब बताइए, 20 रुपया में खरीदें और 25 रुपया में बेचें तो लाभ कितना हो गया। अब बताइए, 20 रुपया में खरीदें हम, 25 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ हो गया 5 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे, हमेशा कोई भी चीज क्रय मूल्य पे जोड़ा जाता है, कॉस्ट प्राइस पे गुने 100, यानी कि लाभ हो गया हमारा 5 रुपया। काहे कि 25 रुपया में हम बेच रहे हैं, 20 में खरीदे हैं, 5 रुपया का लाभ, लाभ बचे कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 20 रुपया। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 20 से कटेगा 20 पंचे 100, 5 से 5 गुना करेंगे 25, यानी कि 25% का लाभ। इस प्रश्न का आंसर हो गया 25% का लाभ। यहां पे भी सेम क्वेश्चन दिया है। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्ब को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्ब का क्रय मूल्य, यहां पे भी आपको सेम क्वेश्चन दिया है। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्ब को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्ब का विक्रय मूल्य 50 बल्ब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। आपको पता है, यदि यहां पे दिया है 35 बल्ब का विक्रय मूल्य मतलब एसपी और 50 बल्ब के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर। आपको बताएं, जहां सीपी रहेगा वहां काट के एसपी लिखेंगे, जहां पे एसपी रहेगा उसको काट के सीपी करेंगे। अब बताइए, 35 रुपया में खरीदे या 50 रुपया में बेच रहे हैं, कितना 15 रुपया का लाभ हुआ। तो आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट बराबर लाभ हो गया 15 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 35। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यानी 300 बटे 7, ये हो गया हमारा 300 बटे 7। 7 से हम भाग देंगे 300 में, कितना आएगा 7 चौक 28, यानी 42.83 हो जाएगा। भाग दीजिएगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान आपको ये देना है, देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज किया गया। क्वेश्चन कर रहा है 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब बताइए, यहां पे ध्यान आपको यह देना है, 12 घड़ी जो दिया हुआ है आपका, 12 घड़ी को जो बेच रहा है, बेचने में जितना बेच रहा है उतना ही हम लोग खरीदेंगे, यानी कि जितना एसपी दिया है उतना ही हम लोग सीपी लेंगे। यहां पे लाभ दे रहा है तो लाभ बराबर आपको पता है लाभ क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहां पे दे रहा है 12 घड़ी बेचकर 12 एसपी दिया है, तो हमारा 12 एसपी जो होगा 12 सीपी के बराबर होगा। बोले जितना एसपी देगा उतना ही आपको सीपी लेना है, ठीक है। और लाभ कितना दिया है आपका, 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी कि 2 एसपी के बराबर लाभ है, 2 एसपी। अब इसको सोल्व कीजिए, ये माइनस 12 सीपी इधर आ जाएगा, प्लस में 12 सीपी और 2 एसपी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 में 2 माइनस होगा तो कितना देगा 10 एसपी। अब देखिए, पिछले प्रश्न की तरह हम लोग आ गए हैं, 12 सीपी बराबर 10 एसपी। हम बताएं, जहां सीपी रहता है उसको काट के एसपी कहते हैं, जहां एसपी रहता है उसको काट के सीपी करते हैं। अब बताइए, यहां पे 10 रुपये में खरीदें अब 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है कितना का, 2 रुपया का, 2 का लाभ हो रहा है। तो अब निकालिए यहां से लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा। अब बताइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 10 दूने 20, 20% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन दिया है आपको, 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस बिक्री में हुए लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको यहां पे लाभ दे रहा है, तो अब बताइए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
अब आपको पता है जितना यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य उतना ही हम लोग क्रय मूल्य लेते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है, बिक्री 33 मीटर, यानी कि 33 SP जो है 33 CP के बराबर है। आपको पता है जितना SP दिया है उतना ही CP लेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि इस बिक्री में हुए लाभ जो है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 11 मीटर जो दिया है SP दिया हुआ है लाभ 11 SP। अब बताइए 33 SP में 11 SP हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 SP बराबर 33 CP। अब यहां पे ध्यान दीजिए, काट भी सकते हैं हम, 11 से कटेगा 11 दूना 22, 11 तिया 33। अब बताइए, अब आपको पता है यहां पे 2SP बराबर 3CP जैसे रहेगा तो SP को काट के हम लोग CP करेंगे और CP को काट कर SP करेंगे। तो हम बताइए आप 2 रुपया में खरीदे हैं और 3 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट बराबर 1 लाभ बटे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 2 रुपया गुने 100। परसेंटेज निकालने के लिए 2 से कटेगा 2 पंचे 10, यानी कि 50% इसका आंसर हो गया। 50% इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे चेंज किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खटिया बेचकर 3 खटिये के क्रय मूल्य के बराबर होता है, बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ दे रहा है तो लाभ बराबर आपको पता है, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 18 खटिया बेचकर, यानी कि 18 SP जो है हमारा कितना हो जाएगा, 18 CP के बराबर। आपको पता है जितना SP देगा उतना ही CP लेंगे। और लाभ कितना दे रहा है आपको, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी कि 3 CP के बराबर लाभ है, 3 CP के बराबर लाभ है। तो यहाँ 18 CP इधर जाके प्लस हो जाएगा, 18 3 21, 21 CP जो है हमारा 18 SP के बराबर है। ये दोनों बराबर हो गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर, यानी 18 खाट जो हम बेच रहे हैं कितना में, 16,800 रुपये में, हमको निकालना है एक खाट का। एक खाट का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि CP। SP और CP जब दोनों बराबर है तो हम एक खाट का निकालेंगे। एक खाट का निकालने के लिए क्या करना होगा, 16,800 में हम 21 से भाग दे देंगे तो हमारा एक खाट का CP निकल जाएगा, क्योंकि CP SP के बराबर है और SP दिया है 18 खाट का SP 16,800 में। तो अब भाग देंगे हम 21 से, कितना बार में कटेगा, 21 8 168, यानी 800 रुपया हो गया इसका आंसर। एक खाट का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को लाइव सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।